फिस्कल पॉलिसी, पहले हमने पढ़ा इन्फ्लेमेशन, स्टैग इन्फ्लेमेशन, डीफ्लेमेशन के बारे में पढ़ा, जीडीपी, जीएनपी, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। किससे रिलेट करती है? हमारा जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होगा हमारी कंट्री में? थ्रू टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस से ही लेती है रेवेन्यू। कितना एक्सपेंड कर रही है कंट्री की ग्रोथ को दिखाने में, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है ये। जैसे कितनी ग्रोथ हुई, कितनी इन्फ्लेमेशन हुई, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, इन सब के बारे में फिस्कल पॉलिसी हमें बताती है। अच्छा, इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू यूनियन ऑफ बजट। मतलब जब बजट आता है तब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब कौन से आर्टिकल में करते हैं? आर्टिकल 112 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किसके ऊपर ऑपरेट की जाती है? कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट की जाती है? कीस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर ऑपरेट की जाती है। फॉर द स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक साइकिल। हमारा इकोनॉमिक साइकिल कैसा है ये इसको शो करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का? इकोनॉमी स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस को बताता है। जैसे ऑब्जेक्टिव, पहली चीज़ आ गई इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है? प्रमोट जीडीपी को प्रमोट करना, रैपिड जीडीपी को प्रमोट करना, जीडीपी ग्रोथ लाना, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री में। प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेमेशन को कंट्रोल करना, और जो कैलिब्रेटेड पब्लिक स्पेंडिंग्स हमारी जो है, टैक्सेशन जो है, उनको स्टेबल करके रखना इसका काम है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरेट जॉब्स बाय पब्लिक वर्क्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। या तो गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी, या तो कोई आप पब्लिक वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए कोई स्कीम्स निकाली हैं। तो जैसे मेक इन इंडिया में कितनी सारी स्कीम्स हैं, स्परिंग है, तेजस्विनी है, तो ये सारी स्कीम्स निकालना। इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कितनी इक्विटी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करता है? रिड्यूस करता है इनकम की इनइक्वालिटी को थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स को क्या करता है? इनकम की इनइक्वालिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। फिस्कल डिसिप्लिन क्या कहता है? इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अवॉइड एक्सेसिव डेफिसिट्स एंड डेप्थ। ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में स्पेंडिंग को अवॉइड करता है, एक्सेसिव जो हमारे डेफिसिट्स हैं या डेप्थ को, उसको कम करने की कोशिश करता है। रिसोर्सेज एलोकेशन का क्या है? इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा कंपनियाँ खुले, बाहर के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्रायोरिटी सेक्टर टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडीज़ वगैरह मिले। इकोनॉमी स्टेबलाइज करता है बिजनेस साइकिल को। मिटिगेट इकोनॉमिक शॉक्स, जैसे जब कोविड-19 आया था तो फिस्कल पैकेजेस निकाले गए बजट्स में, तो उन सब को देख के इस फिस्कल पॉलिसी को बनाया जाता है। और कब इम्प्लीमेंट किया जाता है? जब बजट आता है। अब बजट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है? दो टूल्स हैं, एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर। आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आप कितना खर्च कर रहे हो। रेवेन्यू क्या है? टैक्स। टैक्सेशन में दो आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये प्रोग्रेसिव बताता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे जीएसटी, एक्साइज, ये रिग्रेसिव है बट ईजियर टू कलेक्ट। हम इसे ईजी से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक 5 रुपये का भी पेन लेते हो तो उसमें भी आप चाहे 1 रुपये का टैक्स दो, 2 रुपये का टैक्स दो, आप तो दे ही रहे हो। जीएसटी अब हर एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट है, आप हर एक चीज़ का जीएसटी दे रहे हो, तो वो जीएसटी कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। वही तो आप जीएसटी कलेक्ट कर करके ऑपरेशन सिंदूर में जो भी इतना इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई अभी, तो उसी वॉर में तो जो S-400 लिया था, अब गवर्नमेंट कहाँ से खरीदेगी S-400? वो तो टैक्स के पैसों से ही खरीदेगी ना, तो उन्होंने वो टैक्स के पैसे से खरीदा। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या आता है?
इसमें डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs जो लेते हैं, इंटरेस्ट जो होता है, फाइन्स, फीस, चार्जेस, ये आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, और हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट, कितना उसका हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। मान लो कोई किसी ने यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक शोरूम खड़ा कर दिया, उसने शोरूम तो खड़ा कर दिया, वो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, अब शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं, वो लॉन्ग टर्म रहेगा, वो चलाएगा, उसकी जनरेशन्स आगे चलाएंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आता है, जो गवर्नमेंट खर्च, जैसे सैलरीज दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, पेंशन दे रही है, बट डज नॉट लीड टू असेस्ट क्रिएशंस। अब अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या आते हैं, इसमें सब्सिडीज़ और ट्रांसफर्स आते हैं, जैसे फूड, फ्यूल, सब्सिडीज़, इन सब के बारे में बात होती है। पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, या तो आप बोरिंग वाया बॉन्ड्स खरीदते हैं या ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं इसमें। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या आता है, बोरिंग फ्रॉम RBI, जो हम RBI से बोरो कर रहे हैं। RBI से हम क्या बोरो करते हैं, प्रिंटिंग मनी, यूज्ड केयरफुली टू अवॉइड इन्फॉर्मेशन। हम ज़्यादा, अब RBI हमारी मनी निकालता है, प्रिंट करता है, तो हम ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई हम लेते जाएंगे उनसे लेते जाएंगे, बोरो करते जाएंगे, नहीं, हम उसे भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें उसे भी बहुत कंट्रोल मैनर में खर्च करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी में क्या होता है, इंक्रीजेस गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और रिड्यूस क्या होते हैं, टैक्सेस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, जब रिसेशन आता है या स्लो डाउन होता है तब इसको लाया जाता है, मतलब एक्सपेंशनरी आती है, बूस्ट डिमांड कर रही, डिमांड को बूस्ट करता है। कॉन्ट्रेनरी क्या है, कट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम किया जाता है, इंक्रीज किए जाते हैं टैक्सेस। ये क्या रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है ओवर हीटिंग इकॉनमी, जब बड़ी ज़्यादा महंगाई हो रही हो ना तो ये उसको रिड्यूस करता है, जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे। न्यूट्रल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इक्वल रेट में, जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है उतना ही उसको वापस आ रहा है, उतना। ये क्या मेंटेन करता है, हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी को, ऑफन ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ, हमारी नॉर्मल ग्रोथ में। चैलेंजेस क्या है इन फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, हाई फिस्कल डेफिसिट, गैप करता है, किस गैप कर देगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में। ये जैसे क्रेडिट रेटिंग्स और इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसे समझो, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपने 90 रुपये का खर्च कर दिया और 10 रुपये अब आपके पास बचे। अब या तो आप उसमें से कुछ सेव करोगे या बाकी जो अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखोगे। तो ये कितना ज़्यादा वाइड गैप आ गया कि खर्चे तो 90 रुपये हो गए, बच आपके पास 10 रुपये रहा है, तो वो उस 10 रुपये में से आप क्या क्या करोगे, इमरजेंसी फंड्स में रखोगे, सेविंग्स में रखोगे, या अपना पूरा महीना निकालोगे। ये है हाई फिस्कल डेफिसिट। टैक्स बेस लिमिटेशन, नैरो टैक्स नेट आता है, हाई डिपेंडेंसी। अब इसमें क्या है, हाँ, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किससे डिपेंड होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड होती है। पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सब्सिडीज, लोन वेवर्स विच डिस्टॉर्ट फिस्कल डिसिप्लिन। अब सब्सिडी का बर्डन भी आ जाता है, जैसे फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सब्सिडीज आर पोरली टारगेटेड एंड अनसस्टेनेबल। अब ये क्या है, जब आप ज़्यादा सब्सिडीज़ देने चले जाओगे तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, तो फिस्कल पॉलिसी पे बर्डन आएगा। फिर क्या है, इनएफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनएफिशिएंटली जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जैसे लीकेजेस हो रही है, करप्शन हो रही है, पुअर मॉनिटरिंग हो रही है वेलफेयर स्कीम्स में। फिस्कल फेडरल इश्यूज़ क्या है, स्टेट्स डिपेंड्स ऑन द सेंटर, स्टेट किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेंटर के ऊपर, और वहाँ से डिले हो जाए फंड्स ट्रांसफ़र होने में, जीएसटी कंपनसेशन इश्यूज़ होने में, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर है, सेंटर कितनी स्टेट्स को देख रहा है, तो वहाँ से अगर फंड्स का लेट रिलीज़ हो रहे हैं तो स्टेट में तो हलचल आएगी ना। जैसे आपके फादर हैं, यहाँ से एक एग्जांपल से समझो, आपके फादर हैं, आपके फादर ने आपकी मम्मा को
घर खर्च के लिए पैसे दे दिए, आपकी पॉकेट मनी के भी पैसे दे दिए, बट आपकी मम्मा ने आपको पॉकेट मनी देने में 2 दिन लेट कर दिया और आप आउट ऑफ द सिटी हो, तो आपके 2 दिन का जो इम्बैलेंस होगा, आपको टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वेदर आप बोल नहीं रहे हो, तो वैसे पेरेंट्स बोलने के ऊपर आपको डालते ही नहीं है। फिर पोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस, कितना पोअर है, मतलब हायर फोकस ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना पैसा आ रहा है आप उसमें से खर्च करते जा रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंड कर रहे हो, लीडिंग टू लिमिट एसेट क्रिएशन। अब एसेट तो क्रिएशन कम ही होंगे ना अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर दोगे। मान लो आपको महीने के 5,000 पॉकेट मनी मिलती है, आप 4,000 4500 ऐसे ही उड़ा देते हो, 500 आपके पास बचता है, 500 में आप क्या करोगे? ना आपका सर्वाइवल हो पाएगा, ना ही आप उसमें से अच्छी सेविंग कर पाओगे। तो ये है, आपके पास जितना आया आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया या यूटिलाइज़ नहीं हो पाया आपसे। लोअर टैक्स जीडीपी रेशो, इंडियाज़ टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ बिलो 12%। इंडिया की जो जीडीपी रेशो है वो कितनी है? 12% से कम है। लिमिटिंग फिस्कल स्पेस, ये किसको लिमिट करता है? फिस्कल स्पेस को। रिफॉर्म्स इन फिस्कल पॉलिसी, अब क्या क्या रिफॉर्म्स है? लीगल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, FRBM एक्ट है 2003 का, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। टू इंश्योर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए ये एक्ट आया था। फिर एनके सिंह कमेटी 2017, इन्होंने सजेस्ट किया था मूविंग टू ए डेप्थ जीडीपी टारगेट एंड फिस्कल काउंसिल को लाना चाहिए, डेप्थ जीडीपी टारगेट करना चाहिए हमें। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जीएसटी आया था 2017 में, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रेजाइम में इसको रखा गया। फेसलेस इनकम टैक्स इन असेसमेंट टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। विवाद से विश्वास स्कीम लाई, जो स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए लाया गया था। विवाद से विश्वास स्कीम। फिर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में क्या आया? आउटकम बजटिंग एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, फोकस ऑन रिजल्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। रिजल्ट पे फोकस करो और कॉस्ट, जो हमने पैसे खर्च किए हैं उस पर ध्यान दो। जैसे S400 खरीदा, पहले तो हमें लग रहा था गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी, क्या जरूरत थी S400 इतना महंगा, ये है वो, बट अब हमें नहीं लगा ना, हमें लगा वो कॉस्ट इफेक्टिव था, हमने अच्छा किया था वो ख़रीदा था। ई गवर्नेंस को लाना चाहिए, जैसे GST नंबर लेते हैं, टिन नंबर लेते हैं, वैसे ई गवर्नेंस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म्स को लाया। सॉरी ऊपर, हाँ। अब पुश कॉस्ट पोस्ट कोविड क्या है? इंक्रीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाइक PM गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश इन यूनियन बजट्स। अब ये इंक्रीज़ करता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पोस्ट कोविड के बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। कंक्लूजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर करता है? ग्रोथ, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के ऊपर। एफिशिएंट है, टारगेटेड है, बैलेंसिंग बिटवीन ग्रोथ स्टिमुलेशन एंड फिस्कल स्टेबिलिटी। अब ये जो है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए बहुत का भी एक टॉपिक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? गवर्नेंस की फ़िलॉसफी के बारे में। हाउ द गवर्नमेंट बैलेंस एफिशिएंसी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कैसी एफिशिएंट होती है, एफिशिएंसी होती है, इक्विटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड एडुकेशंस के लिए, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। पहले उसमें हम थिंकर्स कंप्लीट करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, पहले पढ़ा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन प्रोसेस करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कंट्रोल करती है, क्या करता है? मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, इन द इकोनॉमी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैक्रो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स को लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
गवर्नमेंट अंडर RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 में इसको लाया गया। सिंस 2016 इंडिया फॉलोज एन इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एज पर द अमेंडेड RBI एक्ट में, जिसको अमेंड किया था। हम किसको फॉलो करते हैं? इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को। मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइंस पॉलिसी रेट्स, स्पेशली ये रेपो रेट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी? प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी, जो कंट्रोल मतलब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, 1 रुपये की कीमत जो है वो आज भी बनी रही है, परचेजिंग पावर हमारी बढ़े। और इसका टारगेट क्या होता है कि CPI कितना होना चाहिए? 4% प्लस माइनस या 2% के बीच में। इकोनॉमी ग्रोथ में ये क्या बताता है? एडुकेट क्रेडिट फ्लो टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रिवेंट्स सिस्टमेटिक रिस्क एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इकोनॉमिक सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट जनरेट जॉब्स, जो जॉब्स को जनरेट करे, चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना हो। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट्स टू प्रमोट एक्सटर्नल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है? मेंटेन करता है एक्सचेंज रेट्स को, जो प्रमोट करता है एक्सटर्नल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आगे जनरल एंड क्वालिटेटिव में आगे सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? रेपो रेट, रेट एट विच RBI lends to bank which control the inflation and liquidity। जब RBI किसको करता है? लेंड किसको देता है? बैंक को देता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज बाय MPC मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रिवर्स रेपो रेट विच RBI बोरोज फ्रॉम बैंक। जब RBI किससे बोरो करता है? बैंक से। यूज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। टिपिकली लोअर देन द रेपो रेट। ये किससे कम होता है? रेपो रेट से। कैश रिजर्व रेशो क्या है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप विद RBI। कितनी परसेंटेज RBI के साथ उनकी परसेंटेज है, RBI के साथ उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है। इसमें रिड्यूस और इंक्रीज क्या होती है? लेंडिंग कैपेसिटी को। SLR क्या है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स लाइक, जिस लिक्विडिटी में आते हैं, लाइक गोल्ड, ठीक है, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो जी, ये क्या कंट्रोल करते हैं? इन्फ्लेमेशन को और लिक्विडिटी को। ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। यूज़ टू इंजेक्ट, ये किसके लिए आजकल क्यों हो रहा है? यूज़ टू इंजेक्ट और सक आउट लिक्विडिटी के लिए। अब क्वालिटेटिव में क्या आ जाते हैं? टारगेट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, मॉडल सिचुएशन, जिसमें बैंक्स फॉलो करता है RBI जो उसको बताएगा, और डिज़ायर प्रैक्टिसेस। क्रेडिट रेशोइंग में लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू सेक्टर्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में चेंज इन लोन टू वैल्यू रेशो फॉर सर्टन लोन्स, हाउसिंग स्टॉक्स, इनके बारे में। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, इंक्रीज मनी सप्लाई होगी टू बूस्ट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हमारी GDP ग्रोथ होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीज़ें ऐसे ही समझनी पड़ती है। पहले पिछले वाले कंसेप्ट समझना, वीडियोस देख के फिर ये समझना। ड्यूरिंग स्लो डाउन, अब ये कब यूज़ किया जाता है? ड्यूरिंग स्लो डाउन या रिसेशन आया हो। कॉन्ट्रेरी मेजर्स में क्या है? इसमें इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, रिड्यूस मनी सप्लाई को रोकने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही हो। न्यूट्रलाइजिंग में मेंटेन स्टेटस को इन रिलेटेड रेट्स लिक्विडिटी व्हेन इकोनॉमी इज स्टेबल। जब इकोनॉमी स्टेबल हो तब इसका मतलब न्यूट्रलाइज आ रहा है, तो इसका मतलब इकोनॉमी क्या होगी? स्टेबल होगी। चैलेंजेस क्या हैं? पॉलिसी ट्रांसमिशन लैग, डिलेड इफेक्ट ऑफ RBI रेट चेंजेस ऑन एक्चुअल रीडिंग रेट्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़ इन द बैंकिंग सिस्टम। जो रिजिडिटी है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, उसकी वजह से पॉलिसी में ट्रांसमिशंस में लैग आ जाता है।
डुअल मैंडेट डिलेमा, बैलेंस करना ग्रोथ और इन्फ्लेमेशन में, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर डोमिनेंस ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेमेशन, आरबीआई टूल्स आर डिमांड साइड, आरबीआई के टूल्स एक डिमांड साइड, कैन नॉट कंट्रोल फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारे इंडिया में तो फ्यूल निकलता नहीं है, हमें तो बाहर से लाना पड़ता है, तो बाहर से हमें जिस रेट का मिल रहा है, हम इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। शेडो बैंकिंग एंड एनबीएफसी क्राइसिस, डिफ़िकल्टी इन रेगुलेटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इम्पैक्ट करते हैं क्रेडिट और लिक्विडिटी को। ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जैसे बढ़ जाते हैं यूएस फेडरेशन में, कैन फोर्स आरबीआई टू एक्टिव प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो, जिसमें प्रिवेंट करना पड़ता है, अपने आप को प्रिवेंट करना पड़ता है कैपिटल फ्लो में। फिजिकल डोमिनेंस, गवर्नेंस, फिजिकल प्रेशर्स लाइक हाई बोरिंग, जब बहुत ज़्यादा हाई बोरिंग हो जाती है, मे लिमिट आरबीआईज ऑटोनॉमी इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जिसमें वो मेंटेन करती है किसको, प्राइस स्टेबिलिटी को। रिफॉर्म्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, अब रिफॉर्म्स क्या है, कमेटी आई थी 2016 में अंडर आरबीआई एक्ट फॉर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 2016 में आया था, जिसमें 4% सीपीआई इन्फ्लेमेशन होगी, ±2% का चलेगा। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़, ए टूल फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विड अगर आ गया है विदाउट कोलेटरल, तो उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर फिक्सल इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग एडॉप्टेड आफ्टर उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन, इसको कब एडॉप्ट किया, जब उर्जित पटेल की कमेटी आई, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन टारगेट होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी, ई कुबेर सिस्टम लाया गया, रियल टाइम इन सेटलमेंट्स, लिक्विड मैनेजमेंट होना चाहिए, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पोस्ट पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पोस्ट कोविड इनोवेशंस में क्या आता है, टारगेटिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टू सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स ड्यूरिंग कोविड-19, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ फॉर एनबीएफसीज एंड म्यूचुअल फंड्स। फिर रेगुलेटरी फॉरबेंस फॉर बैंक्स, अब इसका कंक्लूजन क्या है, लोन्स और मॉरेटोरियम्स या रीस्ट्रक्चरिंग पे रेगुलेट होना चाहिए बैंक्स को। अब मॉनेटरी पॉलिसी ये बहुत क्रूशल है मैक्रो इकोनॉमी के लिए, ये किसके लिए प्ले रोल करती है, प्राइस स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए। मस्ट बी कम्प्लीमेंटेड बाय फिस्कल पॉलिसी टू इंश्योर सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन एन इंक्रीज ग्लोबलाइज्ड एंड अनसर्टन environment. RBI must balance flexibility with prudence and autonomy with accountability. और ये भी हम किस में पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे हम इसके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, गवर्नेंस कैसे होती है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजिंग द इकोनॉमी एफिशिएंसी, जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी है उसके बारे में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये होती क्या है इकोनॉमी में, जस्ट वो पढ़ते हैं, इसको गवर्नेंस में जैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या काम हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। दैट्स इट, आई होप यू लाइक द लेक्चर. Please like, share, subscribe. Bye bye. Take care.